बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके लिए आज। और इससे पहले कि हम वर्ड स्टार्ट करें, मैं पहले से ही बता देता हूं, एक मैच्योरिटी में लेके जाने के लिए वर्ड है आज। आप जानते हैं व्हाट इज मैच्योरिटी? बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब दाऊद की बीवियां और दाऊद के बच्चे, और ऐसा लिखा गया है कि पूरे इज़राइल को फिलिस्तीनियों ने लूट लिया। और जब दाऊद को ये बात पता चली तो दाऊद के लिए ऐसा लिखा गया है, उसने परमेश्वर को याद करके हिया बांधा। दाऊद के पास कोई व्यक्ति नहीं था ये बताने के लिए कि प्रभु तेरे साथ है, पर दाऊद मैच्योर था। वो जानता था मैं लाइफ टाइम लोगों पे डिपेंड नहीं रह सकता। एक मैच्योर व्यक्ति की जानते पहचान क्या होती है? वो उन बातों के पीछे नहीं जाता है जिनसे कोई बेनिफिट्स नहीं है। आप देखो बहुत सारे जो लोग हैं आज, वो उन बातों के पीछे हैं जो एक्चुअली उनको कोई बेनिफिट नहीं देती हैं। पौलुस कहता है सब बातें आवश्यक हैं पर मैं सबका गुलाम नहीं बनूंगा। उसके सामने 100 चीजें थी लेकिन उसने 10 डिसाइड की थी, मैं यही करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए बेनिफिट की है। जैसे कि आज मैं एक चीज जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर आज का वचन आपको न समझ में आए तो आप मीटिंग के बाद यहाँ पर किसी भी मैच्योर सिस्टर से, जो एल्डर सिस्टर है, आप उससे पूछ सकते हो, वो आपको और जानकारी देगी। या भाइयों में से आप में से किसी को समझ में ना आए कोई भी बात, आप मुझे अंत में मिल सकते हो और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज इट्स टोटली बिब्लिकल। पर मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं वर्शिप में भी देख रहा था आप में से बहुतों का ध्यान यहाँ वहाँ था। मेरी विनती है आपसे, आप यहाँ पर बहुत पैसा खर्च करके आते हैं, कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं। मैं विनती करता हूँ अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों के लिए ना आए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप बिलीव करेंगे मैंने ऐसी चर्चेस में भी देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनका प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है। जस्ट वो जाता है मैं इसलिए मैं भी आता हूँ, वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। बिलीव कीजिए, इनका प्रभु से संबंध नहीं है, वो दोस्ती में आ जाते हैं। पर आप ऐसे ना बने। आपका परमेश्वर के साथ एक अपना ही एक लेवल पे संबंध होना चाहिए, ठीक है? तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल इस मैसेज को, मुझे प्रभु ने नाम देने के लिए कहा था, पर्पस। आज का जो मीटिंग का जो नाम है लिखा है द पर्पस। क्यों बुलाए गए हैं हम, क्या है हमारा उद्देश्य? क्या सिर्फ हम इस जगह पे सिर्फ 15-20 मिनट वर्ड सुनने आए हैं? पर यहां से जाने के बाद क्या है हमारी ड्यूटीज? ठीक है, आइए कुरिन्थियों खोलेंगे हम। 1 कुरिन्थियों, हम सब खोलेंगे 1 कुरिन्थियों, 1 अध्याय। भाई आप लगाइए 1 का 26। जिनके पास भी बाइबल है आप खोलिए, अगर आपके पास नहीं है हमने यहाँ पर प्रोजेक्टर पे लगाया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, वो विश्वासियों को लिख रहा है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। वो कहता है सोचो तुम क्यों बुलाए गए हो। Why God called you in Christ? कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए थे। For you, yes, see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. अब सब यहां पर ध्यान दीजिए। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर व्यक्ति को या तो अपने बाइबल में या तो प्रोजेक्टर पे देख के आपको लाउडली रीड करना है।
और प्लीज मैं विनती करता हूं, सब पढ़िए, 1 2 3। पांच मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सॉरी, कुछ समय सिर्फ अपनी नीड्स को थोड़ा साइड रखो। कुछ समय कर सकते हैं? ठीक है, आपका जॉब, प्रमोशन, कर्जा उतर जाएगा, ठीक हो जाऊंगा वगैरह। आधा घंटा आप इन चीजों को थोड़ा माइंड से दूर करके आज उस बात को समझना चाहते हो कि परमेश्वर यहां पर आपको क्यों लाया है? पक्का? अब सब ध्यान दीजिए। कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें व्यभिचार करने वाले, जुआरी, 1 घंटा संगति करके 23 घंटा गलत लोगों के साथ घूमने वाले लोग थे। पौलुस उस एक बैकस्लाइडिंग चर्च को लिख रहा है कि तुम जो पूरी तरह से वो खुदा से पीछे हट गए थे। थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको। पौलुस कुरिन्थियों में 2 साल रहा था। उन 2 सालों में उसने वहां पर बहुत सारा सुसमाचार लोगों को बताया, जैसे आपको किसी ने बताया था कि यीशु परमेश्वर है, और वहां पर एक कलीसिया बन गई। उस कलीसिया को बनने के बाद जब वो वहां से लेफ्ट हुआ तो उसे पता चला कि इस कलीसिया के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। पहली चीज, उस कलीसिया में ग्रुपिज्म था। कोई कहता था मैं दिनेश का हूं, कोई कहता रहा मैं मयूर का हूं, कोई बोलता रहा मैं सूरत भाई का हूं। जिसने जिसको गॉस्पेल बताया था वो से उससे ही संबंध रखते थे, कलीसिया से मिक्स नहीं होते थे वो लोग। दैट्स ये आज भी प्रॉब्लम है कलीसियाओं के अंदर। एक व्यक्ति एक के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखना, जितने भी लोग सिर्फ एक से जुड़े हुए रहते ना, वो उस एक की वजह से कभी चर्च भी छोड़ के चले जाते कि नहीं यार, मेरे को 1 घंटा मेरे को खड़ा कर दिया था बिल्डिंग के नीचे, मैं अभी आजकल से नहीं आऊंगा। मैंने केस देखा था, एक बहन ने आना बंद किया तो मैंने बोला आप क्यों नहीं आए? तो बोला एक को कॉल किया था, उसने बोला कलीसिया साथ में चलते हैं। मैं आधा घंटा खड़ी थी, वो आई नहीं, अब मैं भी नहीं आऊंगी। मैंने कहा घर पे ही बैठी रह तू। अच्छा है, कलीसिया तेरे को घर पे लेके आके देंगे हम लोग। यू नो, ग्रुपिज्म था। सेकंड थिंग, आप भी तो कोई ग्रुप तो नहीं बना रहे हो ना? मेरी प्रेयर चालू रहती है ग्रुप टूटे। हाँ, कोई ग्रुप नहीं बनना चाहिए चर्च में, किसी भी कलीसिया में नहीं बनना चाहिए। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या मसीह बट गया? हाँ, कभी कलीसिया में ग्रुप नहीं बनना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर ग्रुप बन, अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो 7-8 हैं, तो जरा ये भी देखो कि अगर वो मिलते हैं तो किस पर्पस से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे यीशु के साथ 3 ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप्स थे, एक 9 का, एक 3 का, कि वो जानता था कि ये 3 लोग मुझे बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए वो उनको पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को कभी कभी कहां पर ऐसी जगहों पर लेके जाता था जहां पर उन 9 को नहीं लेके जाता रहा। वो एक स्पिरिचुअल रीजन होता है जो खुदा करता है, पर कभी भी अटैचमेंट्स की वजह से ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। सेकंड थिंग, उस कलीसिया के अंदर एक आदमी का अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर था। पौलुस कहता है मैं क्या सुनता हूं, तुम में ऐसा व्यभिचार होता है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। बेटा अपनी मां को रखता है। पढ़ के देखिए, ये सब बातें वहां लिखी गई हैं, ये मेरी नहीं है। पहली चीज क्या थी? ग्रुपिज्म। सेकंड चीज क्या थी? एडल्ट्री। थर्ड चीज क्या थी? डिसिप्लिन से प्रभु बोलना। चौथी चीज, उस कलीसिया में झगड़े थे। पता है आपको, एक आदमी था, वो चर्च के बिल्कुल बाजू में रहता था, उसका नाम था खिलोया। पौलुस कहता है खिलोए के घर से मालूम पड़ा है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मैं सोच रहा था खिलोए ने कितनी मार खाई होगी जब उसको बताया होगा, तूने बताया पौलुस को लेटर लिख के कि हम लोग के में झगड़े हो रहे हैं, और पौलुस ने भी उसका नाम लिख दिया। खिलोए के घर से मालूम पड़ा कि तुम में झगड़े होते हैं। उनके बीच में झगड़ा भी था। पर कितनी अद्भुत बात है, ऐसी कलीसिया को पौलुस 9 वरदानों के लिए भी लिखता है। एक तरफ से गुनाह भी था, दूसरी तरफ से 9 वरदान भी काम करते थे। यह बात साफ है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सही जिंदगी नहीं जी रहे हो, फिर भी आपके अंदर से वरदान काम करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं। लेकिन न्याय के दिन डंडे पड़ेंगे, डंडे, चप्पलें, टमाटर, क्योंकि तुमने वो प्रीच किया जो तुम्हारे जीवन में था नहीं। याद रखना, परमेश्वर आपकी वजह से अपनी कलीसिया की ब्लेसिंग नहीं रोकेगा, लेकिन जब आप उससे मिलोगे, आपको एवरी सिंगल सरमन, यूट्यूब पे जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने प्रीचर्स हैं, आपको अपने एवरी सिंगल सरमन का हिसाब देना पड़ेगा। ट्रस्ट मी।
आइए सब यहां देखिए। अब ऐसी कलीसिया को पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अब 2 मिनट के लिए सोचो, मैं एवरी हफ्ते हर वीक यहां पर आता हूं, क्यों? क्या रीजन है? मैं एंजॉय करने के लिए आता हूं, मुझे भाई का प्रचार पसंद है क्योंकि वो लोगों से डिफरेंट बोलता है, या मैं देखता हूं कि इस कलीसिया में पैसा नहीं मांगते, ज्यादा फोर्स नहीं करते, इसीलिए? कि सच में आपको पता है कि मेरी बुलाहट क्या है? अगर आपको, आप बताइए, क्या यीशु मसीह को आपने ऐसा देखा? सब यहां देखिए, ये देखिए, यीशु एक दिन सेवकाई करने के लिए गया और उससे देखा कि उसके पास टाइम है, और वो मार्था के घर में जाके बैठ गया, और जाके ऐसे ही जाके बैठ गया और बैठने लगा। लूडो है क्या? लेकर आ। और यीशु मसीह डाइस करके शको 6 निकला, गोटी अंदर गोटी बाहर। उसके बाद यीशु ने देखा 15 मिनट और हैं, फिर जानते यीशु क्या कहां गया? जक्कई के घर में गया और जक्कई को जाके बोला, पूरा पैसा दे दिया क्या? थोड़ा मेरे लिए रखने का था ना। आपको लगता है यीशु ने अपने 15 मिनट यहां वहां गवाए थे? यू नो, आप कभी भी जीसस को टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखोगे, बिकॉज ही इज अ मैन विद पर्पस। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पर्पस से था। आपको पता है यीशु ने कई बार अपने जीवन में ऐसा कहा कि मेरा समय नहीं आया है, माई हावर हैज नॉट कम। कितनी बड़ी बात है, उसे पता था मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब वो शादी में गया और वो कहता है मेरा समय नहीं आया। कई बार जब लोग उसको उठा के नीचे फेंकने ही वाले थे, लिखा है उसका समय नहीं आया। और 17 अध्याय यूहन्ना में जब वो प्रार्थना करता है तो कहता है, पिता देख समय आ गया है। कितनी बड़ी बात है। एवरी डे जीसस जो था वो एवरी डे इस बात को जानता था, मेरा जन्म क्यों हुआ है। आप जानते हैं यशाया में एक जगह ऐसा लिखा गया है, नित्य भोर वो मुझे जगाता है ताकि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं, और जब उसने मुझसे कहा तो मैंने उसका विरोध नहीं किया। अब आप बताइए, ये वचन पुराने नियम में यीशु के लिए लिखे गए हैं कि एवरी मॉर्निंग परमेश्वर पिता उसे जगाता था और कुछ ऐसा बोलता था कि अगर यीशु भी चाहता तो विरोध कर सकता था। ऐसा क्या बोलता था परमेश्वर उस जैतून के पर्वत पे जब वो प्रार्थना करता था? आपको पता है जब भी यीशु वहां प्रार्थना करता था, खुदा एवरी डे उसके कानों पे आके कहता था, वे तुझ पे थूकेंगे, वे तुझे मारेंगे। और वो कहता है मैंने विरोध नहीं किया, ओके आई एक्सेप्ट। अरे थोड़ी थूक के छींटे क्या लगते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। आप सोचो उसके मुंह पे थूका गया, रोमियो ने थूका, फरीसियों ने थूका, सब थूक रहे थे, पर वो चुप था। आप जानते हो क्यों? कौन से लोग होते हैं चुप रहते हैं, शांत रहते हैं? द पीपल हु दे हैव पर्पस। पर आज मसीहों को पर्पस ही नहीं पता है। उनको लगता है कि यार कलीसिया में जाना मतलब क्या है? अब हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब हमने विश्वास कर लिया है, अब हम कहां जाएं? अविश्वास के साथ संगति कर नहीं सकते, चलो कलीसिया में चलते हैं। बट दे डोंट नो कि वो क्यों आते हैं। एक सवाल पौलुस पूछता है, भाइयों, विश्वासियों से पूछ रहा है, अविश्वासियों से नहीं। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। वो बोलता है सोचो, विचार करो, जानो, कुछ बैठ के करो कि क्यों बुलाए गए हो। पबजी खेलने के लिए? चलती हुई मीटिंग में चिट चैट करने के लिए? पूछो क्यों बुलाए गए हो, वाई यू कॉल। आप बिलीव कीजिए, मैं एक चर्च में था रिसेंटली, चलती हुई मीटिंग में लोग चैट्स कर रहे थे। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर आप बोलते नहीं हो। बोलता यार चर्च छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा जाने दो इनको, ऐसे लोगों का यहां बैठ के भी कोई फायदा नहीं है। बोलते नहीं यार यू आर सो हार्ड प्रीचर। मैंने कहा काश तू उनको उल्लासनगर भेज। आप बिलीव कीजिए, मीटिंग चल रही थी, लोग चलती हुई मीटिंग में सेलफोन यूज कर रहे थे, बैठे हुए थे। मैं पास में बैठा हुआ था, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मैं भी नहीं सुन पा रहा था। आप बिलीव करें कि चलती हुई मीटिंग में चैट चल रहा था। आज की जनरेशन खुदा को यह देती है, उनके पास 45 मिनट्स नहीं है ठीक से वर्ड सुनने को, इतना वो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। आप सोचो क्या होगा, कितनी चीजें हैं। अरे वो यूज करना गलत नहीं है, बट आपको पता है उसका एक टाइम है।
क्या हम नहीं यूज करते? मैं ट्विटर यूज करता हूं, फेसबुक यूज करता हूं, व्हाट्सएप करता हूं, इंस्टा यूज करता हूं, बट उनका एक टाइम है। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? अब ध्यान दीजिए, मैं समझता हूं अब मैसेज स्टार्ट हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा अच्छे से अटेंशन से सुनिए। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम इब्राहिम था, और जब खुदावन ने उसे चुना तो उसकी उम्र सिर्फ 75 ईयर्स थी। और जैसे उसकी उम्र 75 साल की हुई, एक आदमी को परमेश्वर कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा और उससे तेरा वंश चलेगा। आप जानते हुआ क्या? जब इस प्रतिज्ञा को पूरे होने में 11 साल की देरी हुई थी, सॉरी 10 साल की, तो जानते हैं क्या हुआ? प्लान क्या था कि परमेश्वर देगा, लेकिन हुआ क्या? इब्राहिम का नहीं, सारा का पेशेंस टूट गया। तब सारा उसके पास आके कहती है, सुन, खुदावन ने बच्चा तो दिया नहीं है, अब एक काम कर, मिस्री हाजरा के पास जा, ये एक जो लेडी है इसके पास जा और उसको इसमें से एक बच्चा पैदा कर। आप जानते हैं हुआ क्या? जैसे हाजरा प्रेग्नेंट हुई, कितनों के बाद जानते हैं, सारा के बीच में और उसके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो जानती थी अब बच्चा मेरे अंदर है, इनको मैं गुलाम बना सकती हूं, अब मैं जो बोलूंगी इनको करना पड़ेगा क्योंकि इनका वारिस मेरे पास है। और जानते हैं कहां न कहां सारा और हाजरा के बीच में क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जिम्मेदारियां हाजरा पहले संभालती थी, उन सब बातों में उसने डील देना स्टार्ट की होगी। जो वो काम करती थी उसने करना बंद कर दिया होगा, और ये बातें सारा को बहुत डिस्टर्ब करने लग गई कि अब ये मुखिया बनने की कोशिश कर रही है, कल तो ये मेरे पति इब्राहिम को भी मुझसे ले लेगी, बच्चा भी इसका हो जाएगा, हमको निकलना पड़ेगा। और आप जानते हैं उस फैमिली के अंदर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, और लास्ट में उसने कहा इसे निकाल। पर हाजिरा वापस आई, और आप जानते हैं जब इब्राहिम ने परमेश्वर का प्लान फेल कर दिया और अपने प्लान से एक बच्चा पैदा किया और परमेश्वर के सामने लेके गया और कहता है प्रभु तू उसे आशीष दे, आप जानते हो प्रभु ने क्या कहा? यह मेरा नहीं है, मेरी आशीषें तेरे उस बेटे के साथ है जो प्रतिज्ञा के अनुसार है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल इब्राहिम की बुलाहट क्या थी? न उनके पास कोई गोल था कि उन्हें यीशु की तरह बनना है, न उनके पास कोई गोल था पवित्र आत्मा से भरना है, न उनके पास कोई गोल था कि उनको एक चर्च बिल्ड करनी है। आपको पता है इब्राहिम के पास एक ही गोल था, और वो उस गोल में फेल हुआ, फिर बाद में पास हुआ। और जानते हो कौन सा गोल था? उससे और धीरज धरना था, पर वो टोटली फेल हुआ अपनी बुलाहट में। कई बार आपको पता है परमेश्वर बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहते हो आपको बोलता है वेट वेट वेट, मत ले हाउस लोन, वेट कर, मत कर बिजनेस स्टार्ट, फिलहाल रुक जा, मैं तेरे को लीड करूंगा, वेट वेट वेट। बट बहुत बार ऐसा होता है जब हमारा पेशेंस टूटता है, हम वापस अपने काम स्टार्ट कर देते हैं, ठोकरें खाते हैं, और फिर परमेश्वर को कहते हैं व्हाई यू नेवर ब्लेस मी। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार आप जिंदगी में बढ़ोगे ना, परमेश्वर आपको एक ही चीज कहेगा। सालों तक मैंने प्रभु से कहा था मुझे धीरज दे, और कभी खुदावन ने मेरी ये नॉनसेंस प्रेयर नहीं सुनी थी, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इस तरह धीरज आता ही नहीं है। आप जानना चाहते हो धीरज कैसे आता है? प्रभु को बोलो जब परीक्षा आए तो खड़ा रहना सिखा, उसमें धीरज आएगा। प्रेयर से धीरज नहीं आता है, परीक्षा में खड़े रहने से धीरज मिलता है हमें। अगर आपको लगता है जितना मैं प्रेयर करूंगा उतना पेशेंस पैदा होगा, तो मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने 1000 लोग देखे हैं ऐसे जो इम्पेशेंस होके उन्होंने ऐसे निर्णय ले लिए और आज तक वो निर्णय उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। डोंट क्विक। परमेश्वर का काम घाई वाला कभी नहीं रहता है। शैतान हमेशा आपको क्विक क्विक प्रोवोक करेगा, स्टार्ट कर, जल्दी कर। परमेश्वर आपसे कहेगा नो, वेट वेट। अगर आप शादी करने वाले ना 3 से 4 बार खुदावन से कंफर्म करो यही आदमी है, यही आदमी है, यही आदमी है, प्रभु से प्रार्थना करो कि कोई सीनियर मुझे आके सेम बात कहे, तब आगे बढ़ना। अगर आप देख रहे हो कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे तेरी आवाज समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ और वैसे मुझसे बात कर, खुदा बात करेगा आपसे। बट डोंट बी क्विक। बहुत लोग, मैं आपको सच कहता हूं, इन दिनों में सफर कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं लाइफ में।
आप जानते हो इब्राहिम की एक ही बुलाहट थी, ओनली वन कॉलिंग, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, चुप रहे शांत रहे, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। वैसे ही आज मसीह लोगों को भी, आपको पता है, उनको उनकी बुलाहट ही नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है वो क्यों बुलाए गए हैं। इसलिए वो कहता है, सुनो, तुम सोचो तुम क्यों बुलाए गए हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्यों बुलाए गए हो, यहां पर और मसीह के अंदर। सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात को। आप में से कितने लोगों ने, सच बताइए, यह महसूस किया है आप सारा दिन बिजी रहते हो, सारा दिन काम करते रहते हो, लेकिन जब आपको रात सोते हो तो आपको दिखाई देता है, यार किया क्या मैंने आज सारा दिन। हाउ मेनी ईयर? हेलो, 1 2, हाथ मत उठाइए, मैं जस्ट एक बात पूछ रहा हूं। कभी कभी आपने महसूस किया है हम सारा दिन बिजी हैं, पर जब हम रात को सोते हैं तो हम सोचते हैं, यार मैंने किया क्या सारा दिन आज? नथिंग। मैं रिसेंटली ये बात सोच रहा था, मैंने बोला प्रभु सारा दिन मैं बिजी हूं, जब मैं रात को सोता हूं तो मुझको एक सेटिस्फिकेशन नहीं होता है, यार मैंने कुछ किया आज। मुझे लगता है बस मैंने अपने सोचने में पूरा समय बर्बाद किया, और वही बातें जो काम की भी नहीं थी उन्हीं में मैं हाथ डालता रहा। 15 मिनट मैंने व्हाट्सएप चेक किया, 15 मिनट मैंने फेसबुक चेक किया, आधा घंटा मैंने उससे बात की, 10 मिनट उसको इनकरेज किया, एक विजिटिंग करके आया, एक प्रचार किया, बस यही था। क्या आप एवरी नाइट सेटिस्फिकेशन के साथ सोते हैं कि आज मैंने खुदा के लिए यह किया? नहीं करते तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है, एक टाइम था जब यीशु मसीह उठाए जाने से पहले मरने वाले थे, तो उसने पूरा हफ्ता लगभग उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। और जानते हैं एक जगह पे उसने क्या कहा? मेरा पिता किसान है, मैं सच्ची दाखलता हूं, और तुम कौन हो? बोलो डालियां। बोलो मैं डाली हूं। बाजू वाले को बोलो तू डाली है, दाखलता बनने की कोशिश मत कर। फिर से तो बोलो, बोलो बाजू वाले को, तू डाली है, डाली, दाखलता बनने की कोशिश न कर, क्योंकि तू जानता है तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। ओके, कभी भी अपने लिए हाई थॉट्स मत रखना। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम। प्रभु है ना, तुम्हारे यहां से बाल गुम कर देगा। हाँ, फिर बोलना मत, अभी प्रेयर करो, एयर फॉल हो रहा है। सच्ची बोलता हूँ, मेरे सामने एक ब्रदर थे, उल्लासनगर में ही रहते हैं, वो हमेशा ऐसा 15 रुपए का चश्मा पहन के अपने आप को शाहरुख खान समझता था। हमेशा जब खड़ा रहेगा, हे आई एम समथिंग, आज पूरे उसके यहाँ से बाल ही गुम हो गए, अभी कैप पहन के घूमता है। डोंट बी प्राउड। याद रखिए, दिस इज एटर्नल लॉ ऑफ गॉड। जो अपने आप को ऊंचा करते हैं खुदा उन्हें नीचा करता है, लेकिन जो अपने आप को नीचे करते हैं प्रभु उनको ऊंचा करता है। आप जानते हैं यहां क्या हुआ? सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको। अभी बाइबल बताती है, यीशु ने कहा परमेश्वर एक किसान है और मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेके आती है। बोलो फल। बोलो फल का मतलब केला, चीकू और बनाना नहीं है। ठीक है, पहले ये निकाल दो। फल का मतलब होता है परमेश्वर का स्वभाव। उसके बाद यीशु कहता है पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेके आती है। इसका मतलब क्या है? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लोग मुझसे जुड़े हुए रहते हैं? उनमें फल होते हैं। जो भी लोग फल में नहीं है, ये रीजन आपको पता है क्यों उनके पास फल नहीं है? फल कौन से हैं? प्रेम है, आनंद है, शांति है, कृपा है, करुणा है, दया है, ये सारे फल उनमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए, क्या तुम उस पेड़ से जुड़े हुए हो? कम ऑन,
मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर तुम हां कह रहे हो तो तुम्हारे पास फल क्यों नहीं है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आइए जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैंने पहले ही कहा अपनी जरूरतों को आधा घंटा साइड में रखो, उसके लिए बाद में हम दुआ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप पेड़ से जुड़े हुए हो तो आप में फल क्यों नहीं है? क्यों आप एडजस्ट नहीं कर पाते? क्यों आपको शिकायतें हैं? क्यों आप गुस्सा कर बैठते हैं? क्यों आप अपने आप को एग्जॉल्ट करते हैं? क्यों आप अपने वरदानों के बारे में बात करते रहते हैं, मैं ये, मैं वो, ये मैं वो, ये मैं? पूछो अपने आप से। यीशु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेकर आती है। और उसके बाद लिखा है जो फल नहीं लाता परमेश्वर उसे निकाल देता है, छांट देता है, काट देता है। उसके बाद एक आयत में जो मैं कहना चाहता हूं वो ये आयत है, अगर आप जैसे इब्राहिम जैसे था, वो अपनी बुलाहट में एक बार फेल हुआ, अगर आप जानते ही नहीं हो कि बुलाहट क्या है, आप बढ़ोगे कैसे? उसके बाद यीशु एक वचन कहता है, बोलता है मैंने नहीं, सॉरी तुमने नहीं, पर मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है प्रभु? आप ये बिलीव कर सकते हो, एक दिन स्वर्गीय पिता प्लान कर रहा था मेरी चर्च में कौन कौन आएगा, और उसे डिसाइड किया आप आओगे। और जानते हो आपको यहां पर क्यों लेकर आया? क्योंकि उसने प्लान किया इस आदमी को मैं चुनता हूं। वो कहता है मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम फल लाओ। क्या है आपकी बुलाहट? फल लाना। फल लाने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। अपने अंदर यीशु मसीह के जीवन को ले आना। आपको पता है वरदान विश्वास से काम करते हैं। आप खड़े हो जाओ और प्रभु पर विश्वास करो, आपके अंदर से वरदान काम करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं फल विश्वास से नहीं आते, फल उसकी उपस्थिति में बैठकर रिवील होते हैं। आज बहुतों के पास, मैं आपको सच कहता हूं, कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु इज़राइल में आया था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ के पास गया और लिखा उसमें फल ढूंढने लग गया। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? फल का समय नहीं था और यीशु ने उसे श्राप दे दिया। मैं सोच रहा था प्रभु पेड़ की क्या गलती यार, उसकी सीजन ही नहीं है। आप ये बिलीव कर सकते हैं कि परमेश्वर आपसे ये अपेक्षा करता है कि वो जब भी आपके पास आए वो आप में फल पाए। न केवल कलीसिया में तो हम सब फ्रूटफुल हैं, हमसे ज्यादा कोई स्पिरिचुअली नहीं है कलीसिया में। आप किसी के ऊपर चाय गिरा दो, बोले गरम गरम, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। हाँ मैं आपको सच कहता हूं, आप उनके ऊपर चाय गिरा दो, बोलेंगे ठीक ठीक मैं साफ कर दूंगी, मैं कर दूंगा। किसके गरम में टकले पे गिरा दो बोले, वो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु तुझसे प्रेम करता है, मैं भी करता हूं। सिर्फ इधर ही बाहर गिराता था, मैं तेरा सुपारी तेरा सुपारी, जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारा फल बना रहे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब यहां देखिए, मैं फिर से कहता हूं, ये परमेश्वर ने मुझे कहा था आज प्रचार करने के लिए कि इन लोगों से पूछ, इन्हें इनका पर्पस पता है? कितने लोगों को यह पता है इस कलीसिया में सिर्फ आप पाने के लिए नहीं आए हो? ब्रदर मेरा जॉब चला गया, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरा बिजनेस बंद है, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरा वीसी खोलेगा उसके लिए प्रेयर करो। सिर्फ इनके लिए प्रेयर करने के लिए आप नहीं आए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं आप यहां पर इसलिए आए हैं ताकि आप अपने खुदा के लिए फल लाएं। फल जानते क्या है? वो है उसका स्वभाव। अब मैं आपके सामने यीशु का एक स्वभाव रख रहा हूं, जरा आप देखिए क्या ये आपके अंदर है, और अगर नहीं है तो जरा सोचिए ये किस तरह से आ सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप पैदा करो, पर परमेश्वर से भी कैसे ले हम? सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है वो गसमनी में पकड़ा गया,
उसको खींचा गया अरेस्ट करके, कोट टू कोट वो घूम रहा था, हेरोदेस के पास, पिलातुस के पास, पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, वो कोट टू कोट घूम रहा था। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और जैसे वो क्रूस पे चढ़ रहा था, जैसे वो टंगा हुआ था, लिखा है एक व्यक्ति घुटनों पर आया और कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि यह परमेश्वर का पुत्र था। आप सोचो, इस आदमी को पता कैसे चला? क्या जीसस जब क्रूस पे चढ़ रहा था वो सरमन प्रीच कर रहा था? क्या जब यीशु क्रूस पे था वो किसको ठीक कर रहा था? हाउ ही नो ही इज अ सन ऑफ गॉड? जहां तक मैं बिलीव करता हूं, आपको पता है वो कैसे उसने जान लिया कि यार सच्ची में ये खुदावन का बेटा है। आप जानते हैं यीशु वो पहला व्यक्ति नहीं था जो इसके हाथों मरा था, जिसने इसके हाथों मार खाई थी। इससे पहले भी इसने बहुतों को मारा होगा। और जब भी ये लोगों के हाथ खींच के लकड़ी पे लेके आता होगा, मैं ऐसा बिलीव करता हूं लोग वहां से भागने की कोशिश करते होंगे, लोग गालियां देते होंगे, लोग श्राप देते होंगे, पर उसने अपने लाइफ में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देखा कि जब उसका हाथ लकड़ी पे रख रहा था वो उफ तक नहीं कर रहा था, वो समर्पित था बलिदान के लिए। जैसे इब्राहिम बेटे को मार रहा था, बेटा हाथ फैलाए खड़ा था, तू मुझे मार सकता है। ऑसम थिंग, जब इब्राहिम इसहाक को मार रहा था, इसहाक भी भाग नहीं रहा था, वो वहीं पर था, तू मार सकता है मुझे। दैट सैक्रिफाइस। आप सोचो, जब उसने इस चीज को देखा और उसके बाद उसने यीशु को वहां पर टंगा दिया, उसके बाद वो कहता है, मैं जानता हूं यह परमेश्वर का पुत्र है। मुझे बताइए, एक आदमी को किस चीज ने अट्रैक्ट किया? फल ने कि वरदान ने? यीशु मसीह कहता है एक जगह पे, उस दिन बहुत आएंगे और कहेंगे, हमने तेरे नाम से चंगाइयां दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणियां की, पर मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और आप जानते हो 25 अध्याय में एक जगह पे वो कहता है, उस समय बहुत लोग आएंगे और कहेंगे, तू बीमार था, हम तुझसे मिलने आए। कितनी बड़ी बात है, जिसने चंगा किया था वो उसे नहीं पहचानता, जो बीमार से मिलने गया था वो उसे जानता है। क्यों? क्योंकि चंगा करना एक वरदान था, लेकिन किसी से मिलना एक फल था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू फ्रूटफुल? कल अगर आपको कोई कुछ कहे, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आप उस पेड़ से जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हो, वो आपको तभी पता चलता है जब आपसे कोई बुरा बर्ताव करेगा। परमेश्वर कई बार, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, देखी हुई वस्तुएं हिलाई जाएंगी ताकि तुम्हारा विश्वास उन पर हो जो हिलती नहीं। हैव यू रीडन इन अ बुक ऑफ हिब्रू? इब्रानियों की पत्री में कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, कुछ चीजें हिलाई जाएंगी ताकि तुम्हारा ध्यान वहां हो जो चीजें हिलने की नहीं है। कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को अलाउ करेगा जो आपको बुरा भला कहें, और जब आपको गुस्सा आएगा तो खुदा उनको नहीं आपको बताएगा, देख तुम उससे जुड़ा हुआ नहीं है। आज मेरे भाइयों और बहनों, पूछो अपने आप से, आपकी बुलाहट क्या है? आप में से बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं यहां पर, आप मानो या न मानो। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून लिखा है, उसके बाद आप नाश्ता खाते हैं, 3-4 लोगों से बात करते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं, लास्ट से प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे संभाला, अब मैं सो रहा हूं, मुझे सवेरे उठाना। और हम लोग यही जिंदगी जी रहे हैं। व्हाट इज योर पर्पस? क्या आप एवरी डे खुदा को कहते हो, खुदा मैं जानता हूं मैं एक ऐसे ऑफिस में जॉब करता हूं जहां पर लड़कियां बहुत गंदे कपड़े पहनती हैं, मैं ऐसी जगह पे प्रभु जा रहा हूं जहां पर लोग बहुत इरिटेट करते हैं मुझे, प्रभु मैं दुआ करता हूं मुझे भर, ताकि जब परीक्षा आए तो मैं परीक्षा में न पढ़ूं। क्या एक मसीह आदमी की सिर्फ यही बुलाहट है कि वो ऑफिस में हर जगह पे सिर्फ यही बताता रहे कि यीशु तुम्हारे लिए मरा? कि कितने लोग हैं अपने फ्रूट्स के थ्रू प्रीचिंग करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने चाल चलन को सुसमाचार के योग्य बनाओ। कितने लोग ये बात जानते हैं? ब्रदर मैंने एक इमेज दी थी, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है अबाउट फ्रूट्स। वो फ्रूट्स किसकी निशानी है? Fruit is a proof that a tree is mature. So fruit of spirit is a proof of your growth in Christ. जब एक पेड़ में फल आते हैं ना, तो ये उसका एक
प्रूफ है, ये मैच्योर हो गया है, ये मजबूत हो गया है। वैसे ही जिस आदमी के अंदर आत्मा के फल हैं, ये उसकी मैच्योरिटी की निशानी है। मेरे भाइयों और बहनों, सच कहता हूं, यीशु ने भी कहा अपनी जरूरतों के लिए मत सोचो, परमेश्वर तुम्हें देगा, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, यीशु ने कहा। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी बुलाहट के साथ जुड़े हुए हैं? जब आप छोटे बच्चों से बात करते हैं तो क्या वो आप में यीशु को देख पाते हैं? जब आप किसी जवान बहन से बात करते हो, क्या वो आप में यीशु देख पाती है? जब कोई भाई आप बहन से बात करता है तो क्या वो आप में यीशु देख पाते हैं? सोचो, क्या तुम इस बुलाहट से जुड़े हुए हो? मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल क्या है मेरे भाइयों और बहनों? फल परमेश्वर का एक स्वभाव है और उसके लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना। प्रभु आपको नहीं कह रहा है ये फल खुद उत्पन्न कर, क्योंकि परमेश्वर को पता है यह काम मुर्दों में से किसी को अपनी सामर्थ जिलाने के समान है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है और मैं आपको कहता हूं किसी को जिंदा करो, आप बोलोगे ब्रदर मजाक करते हो क्या यार हमारे साथ? क्या है ये सब? परमेश्वर को पता है जब तक ये मेरे पास नहीं आएंगे, इनको फल लाना इनके लिए अपनी ताकत से किसी को मुर्दों में से जिंदा करने के समान है। कितने लोग हैं, आइए सब यहां देखिए, छोड़िए 2 मिनट बाइबल को अपने, 2 मिनट यहां देखिए, कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर को कहते हैं प्रभु, जैसे इब्राहिम अपनी बुलाहट में फेल हुआ, बाद में पास हुआ, वैसे मैं भी आज तेरे सामने आया हूं और मैं जानता हूं खुदा मेरी बुलाहट है मैं तेरे लिए फल लाऊं, पर इस टाइम पे मेरे पास फल नहीं है खुदा, मैं रूढ़ हूं, मेरा माइंड खुदा नेगेटिव है लोगों के प्रति। अरे कोई मुझे कुछ कहे तो सही प्रभु, मैं अपने अंदर इतना कचरा भर के रख देता हूं उन लोगों के लिए। ये बात की बात है, बाद में फिर निकल जाता है, फिर आता है निकलता है। कितने लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं प्रभु आज मैं तुझे रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं। सोचो, व्हाट इज योर पर्पस? 99% लोगों से मिलो ना, उनसे पूछो आप कैसे हो? 2006 में आया, 7 में आया, बपतिस्मा भी ले लिया, चर्च जाता हूं, बस यही पता है। कॉलिंग कुछ भी नहीं पता है। एक बहन जो बेचारी घर से नहीं निकल पाती थी, उससे भी अपनी बुलाहट पता थी कि जो मेरा बच्चा मेरे साथ है ना, मैं उसको ऐसे बड़ा करूंगी, इतना उसके ऊपर ध्यान दूंगी, इतनी दुआएं करूंगी। और कोई जानता भी नहीं था जब वो बच्चा बड़ा हुआ, वो बच्चा पौलुस के साथ घूमने लग गया, तिमुथिस। पौलुस कहता है जो विश्वास तेरी मां नानी में था वो तेरी मां में था और वो तुझ में भी है। एवरी डे वो जानती थी ना मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती प्रचार करने के लिए, कोई बात नहीं, पर मैं अपने बच्चे को उस तरह पालूंगी कि मेरा बच्चा काम करेगा। और खुदावन ने उसकी सुन ली थी। आपको पता है अगर आप बहनें प्रचार नहीं करती है ना, पर आपका यह फर्ज है कि आप अपने बच्चों को गॉडली वे में बड़ा करो। कितने लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दादा की सेवकाई को जाना है? कितने लोग जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री को? जब स्वर्गदूत आता है तो कहता है वो मां बाप का मन बच्चों की ओर फेर देगा। डू यू नो कि जब वो प्रचार करेगा कुछ मां बाप को रियलाइज होगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह पाल रहे हैं। आज माएं बच्चों को जानते हैं क्या बोलती है? ये शैतान है, तू शैतान है एक्चुअली, इसलिए तेरे को शैतान दिखाई देता है। बोलती है ये शैतान है, ये गुंडा बनेगा। हमारे 2nd फ्लोर पे एक लड़का रहता था, उसकी माँ हमेशा उसको बोलती थी ये है ही गुंडा, ये है ही गुंडा, ये है ही गुंडा। वो आंटी तो मर गई, अब वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब उसका मेरे को बाप बोलता रहता है, बोलता है यार इसको समझाना। मैंने बोला तुम लोगों ने बीज बोए इसके अंदर, वो बनता ही नहीं था ऐसा। आप सोचो, आर यू फ्रूटफुल? आप जानते हैं इस दुनिया में परमेश्वर ने पहला शब्द आदम को क्या कहा? बी फ्रूटफुल, फलवंत हो। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर फल आए।
और जानते हैं ये फल कब दिखाई देते हैं? बोलो बाजू वाले को, फंक्शंस में। फंक्शंस में। ईस्टर के दिन मैं खाना लेने के लिए गया, तो मुझे एक सब्जी बहुत पसंद थी, और वो सब्जी जैसे मैंने ली, उसके अंदर जो मटेरियल था वो मिल ही नहीं रहा था। ग्रेवी मिल रही थी, और मैं अंदर से सोच रहा था मैं किसी को बोलूं किधर है। मुझे प्रभु ने कहा जो बचा है खा। लेकिन इधर इधर ही मैं अगर लड़ता झगड़ा करता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रभु ने कहा ये फल नहीं, ये कांटे हैं। आप जानते हैं फ्रूट कब मालूम पड़ेंगे आपको? बताऊं? जब पास्टर सबसे मिलेगा और आपसे नहीं मिलेगा, देन यू नो हाउ फ्रूटफुल यू आर। आपको पता है जब आपको कब पता चलेगा कि आप फ्रूटफुल हो कि नहीं हो? जब लोग आपका बर्थडे भूल जाएंगे। प्रिय प्रिय लोग, आपके प्यारे प्यारे लोग आपको बर्थडे भूल जाएंगे, और आप सारा दिन लेके बैठोगे, अभी कॉल आया, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा। रात को 11:30 बजे कभी कॉल नहीं आएगा, कभी कॉल नहीं आएगा, कभी कॉल नहीं आएगा, मेरी तरफ से नहीं आएगा। एंड यू नो उसके बाद जैसे 12 के बाद उसे अगर याद आ गया और उसने आपको कॉल किया, अरे यार मैं भूल गया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और आप हो गया ठीक है, चल जाए मसीह। दैट्स आवर फ्रूट्स। जब तक किसी चीज को दबाओगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या पड़ा है। जब तक तुम्हें सिचुएशन दबाएगी नहीं ना, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे अंदर क्या है। जरूरी है कि तुम एक बार दबो, तुम्हें कोई दबाए, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा खट्टी जूस है कि मीठी जूस है। राइट है? अगर प्रभु कल आपकी काम वाली भाई के मन में डाले तू 7 दिन मत जा, और वो आपको कहे मैं 7 दिन नहीं आएगी, तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है आपको उस दिन उस टाइम वचन याद आ जाएगा, ठीक है नहीं आना, और अंदर कभी मत आना। यू नो, बोलो अपने बाजू वाले को, तेरी बुलाहट पहले पास्टर बनना नहीं, तेरी पहली बुलाहट फल लाना है। बोल दो, बोल दो। समझे? नहीं समझे? हाँ, हेलो, बोलो यीशु मसीह की। क्या है आपकी बुलाहट? व्हाट इज योर पर्पस? फल कैसे आएंगे? जब हम प्रभु के साथ बैठेंगे तब वो मैनिफेस्ट होंगे। यीशु को देखो, सब कहते हैं ब्रदर उसने माफ किया, बहुत कम लोग जानते हैं कब माफ किया। ऐसे टाइम पे जब माफ किया जब वो पूरी तरह से लहूलुहान था और उसने उनको माफ कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा से जीवन जियो, और याद रखो बहुत जल्दी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इन दिनों में एक झूठ सुन रहे होंगे, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, एग्री यीशु आ रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि यीशु आए उससे पहले एंटी क्राइस्ट आएगा। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो तो भाग जाओ। पाठक अपने आप में समझे, ब्रैकेट में लिखा है, खुद समझो, लिखा है जब तुम उस गवर्नमेंट को आते हुए देखो भाग जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, एक ऐसा समय आने वाला है, हम लोगों के साथ अन्याय होगा, हम लोगों को बुरा कहा जाएगा, हम लोग को काटा जाएगा, मारा जाएगा, बहुत कुछ होगा। यीशु ने कहा वे ऐसे दिन होंगे जब धर्मशास्त्र में लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएंगी। तैयार रहिए उस सताव के लिए। जब तक एक व्यक्ति का विश्वास परखा नहीं गया, वो विश्वास कहा ही नहीं जा सकता। इस बात को हमेशा याद रखो। जब तुम उस घृणित वस्तु को मंदिर में देखो, जब तुम उस गवर्नमेंट को आते हुए देखो, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना लिखा है, भाग जाना वहां से। बहुत टफ टाइम आने वाला है, आप चाहे मानो या ना मानो, बहुत टफ टाइम आने वाला है।
अब तो सिर्फ कुछ जातियां हमसे नफरत कर रही हैं, आने वाले दिनों में सारी जातियां हमसे नफरत करेगी। ये जो माथा टेकने वाले हैं ना रविवार रविवार मसीह, है तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप सोचो, अगर आपके सर पे कोई गन रखे और कहे बोल यीशु तेरा प्रभु नहीं है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आप डर में कह दोगे हाँ नहीं है, फिर बाहर जाके प्रभु को बोलोगे मुझे माफ कर दे प्रभु, सिंपल। लेकिन जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो कहेंगे मारना है मारो, काटना है काटो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। वीरो सच्ची बोलता हूं, से संडे वाले मसीह जो है ना गायब हो जाएंगे।